तो एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूं। आज समझ लो आप होली है, आज होली है। तो लाली मेरे लाल की लाली 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 मेरे लाल की जित देखूं लाल ए लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। आज रंग है ए माँ रंग है री ए आज रंग है ए माँ रंग है री ए आज रंग है ए माँ रंग है री ए आज रंग है ए माँ रंग है री ए आज रंग है मेरे महबूब के घर रंग है लिए मेरे महबूब के घर रंग है लिए आज रंग है रंग है सजन मिलावरा इस आंगन माँ इस आंगन माँ उस आंगन माँ मैं पीर पायो ने जामुदीन औरिया मैं पीर पायो जामुदीन औरिया गंजे शक्करो मोरे संग है री ए आज रंग है ए माँ रंग है री ए आज रंग है ए माँ रंग है री ए आज रंग है ओ आज रंग है हो आज रंग है। मैं तो ऐसो रंग और नहीं देखो सखी रे मैं तो ऐसो रंग और नहीं देखो सखी रे मैं तो ऐसो रंग और सुनिएगा ऐसो रंग और नहीं देखो सखी रे प्रेम के मैं रंग फेंकूं प्रेम के मैं रंग फेंकूं बिन तुम्हारे कुछ ना देखूं मैं तो ऐसो रंग और नहीं देखो सखी मैं तो ऐसो रंग और नहीं देखो सखी मैं तो ऐसो रंग और नहीं देखो सखी देश विदेश में ढूंढी फिरी हूँ 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 देश विदेश देश विदेश देश बजे सरगम बजे सरगम हर तरफ से बजे सरगम हर तरफ से गूंजे बन के तेतरा गूंजे बन के तेतरा गूंजे बन के तेतरा देश रात देश रात देश रात शुभ्र ज्योत्सना पुलकितयामिनी शुभ्र ज्योत्सना पुलकितयामिनी
पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं सुजलां सुफलां सुजलां सुफलां मलयज शीतलां श्यामलां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम मातरम मातरम। बड़ा आभारी हूं। यह है वंदे मातरम की शक्ति। जवान से लेके बुजुर्ग तक, बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक सब अपनी सीट से खड़े हो गए और तालियों के साथ, शब्दों के साथ अभिवादन किया। बहुत बहुत शुक्रिया अनु जी आपका इसके लिए। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। पहली तस्वीर वीर शिवाजी की। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज। दुर्भाग्यवश 4 या 5 मोनार्क ही ऐसे हुए हैं जिन्होंने शत्रुओं का दमन किया, जिसमें से सिरमौर है छत्रपति शिवाजी महाराज। और इन्होंने जो शासन व्यवस्था में, जिसे आप सब लोग सेक्युलर बोलते हैं ना, भारत का पहला मोनार्क जिसने सेक्युलरिज्म इंट्रोड्यूस किया। और आज जिसे आप गुरिल्ला युद्ध की शैली बोल रहे हैं, वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने कब इंट्रोड्यूस कर दी थी। शत्रु का दमन करना है, शत्रु का दमन करना है। परंतु इनके राज्य में इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज और वीर छत्रसाल को पुत्र की तरह मानते थे। ये भी है। तो ऐसी तस्वीरें बताओगे यार तो फिर क्या है। ये तो अगली तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है। जी जी। अगली तस्वीर स्क्रीन पर आ रही है सरदार पटेल जी की। सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मुझे बहुत ही प्रसन्नता के साथ बता रहा हूं कि जब अर्ली 90s में कुछ लोगों ने लौह पुरुष के ऊपर फिल्म बनाने की सोची, तब केतन मेहता ने यह फिल्म डायरेक्ट की थी। श्रद्धेय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी के ऊपर इस फिल्म का नाम है सरदार, जिसमें मुझे मोहनदास करमचंद गांधी का रोल करने को मिला। और इसके दौरान जो अध्ययन रिसर्च किया, तो बुरा मत मानना, 4 दृष्टिकोण से अध्ययन, मनन और चिंतन और रिसर्च करने के बाद लगा, अगर सबसे ज्यादा अन्याय किसी के साथ हुआ है तो भारत माता के इस पुत्र के साथ हुआ है। और अगली तस्वीर इस सेशन में हम आपको दिखाना चाहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम की। विश्वास मानना आप कि एक कार्यक्रम इनके सानिध्य में मैंने किया है आपने? जी, एंकर किया है। और मैंने, क्या याद है आपकी? फ्रेंच राइटर विक्टर ह्यूगो को कोट किया था और मान्यवर ने मुझे आशीर्वाद भी दिया। तो मैंने यही कहा उनको, मैंने कहा एक भारत का एक नागरिक होने के नाते मैं आपको सैल्यूट करता हूं, परंतु मां भारती का पुत्र होने के नाते मैं आपके चरण स्पर्श करता हूं। ही गॉट अप एंड हग्ड मी। तीसरी तस्वीर आपके दिल के बहुत करीब है और इस देश के दिल के भी बहुत करीब जी। वो है लता दीदी की। जी, लता दीदी, लता मंगेशकर जी की। जी। वो तस्वीर पर लता जी पर कुछ कहने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है, क्योंकि वो शख्सियत ही इतनी बड़ी है। क्या कहना चाहेंगे आप, या कुछ सुनाना चाहेंगे? 28 सितंबर
1929 को पंजाबी कॉलोनी, यहां इंदौर में पंजाबी कॉलोनी, लगभग तब तत्कालीन हम गोरों के अधीन थे। तब इस अंचल की आबादी थी 1,07,143। उस समय सेम तिथि भाद्रपद की तिथि में उसी डेट पर, उसी टाइम पर रात्रि को 9:30 से 11 बजे के बीच में 7 कन्याओं का जन्म हुआ था। 7 कन्याओं का जन्म हुआ था। 6 को हम जानते नहीं हैं, एक को जानते हैं, उसका नाम था हेमा हार्डिकर, जिसको सारी दुनिया लता मंगेशकर के नाम से जानती है। आप कहें गाना सुनाओ तो मैं तो 5000 गाने सुनाऊंगा। आप समझे ना, फिर कॉपीराइट की प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन फिर गाने फिर ऐसे भी सुना सकता हूं कि किसी के बाप को समझ में नहीं आएंगे, ढूंढते रहेगा अबे कौन सा गाना गा दिया ये। आप समझ रहे ना, ये भी है। और अच्छा, कई आने वाले 500 साल में जी तक ऐसा कुछ पैदा नहीं होगा। और ध्यान रहे आने वाले 500 साल तक ना, 500 साल के बाद ध्यान रहे, प्लेबैक सिंगिंग के नभमंडल पर एक नहीं 2 सूर्य, एक अस्त हो गया, चले गए, जिनका नाम लता मंगेशकर था। दूसरी अभी बाकी है। जोरदार तालियां आशा भोसले के लिए। आप ध्यान रखिएगा, 8 सितंबर को 90 साल की हो जाएंगी अगले साल वो। हाँ, अभी भी मेरे साथ आई और रियाज कर रही थी वो। अच्छा, एक क्योंकि भारत की बात हो रही है, आप नंबर्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, समय मेरे पास उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन भारत का नंबर क्या कहता है अब? भारत, देखिए, भारत के बारे में जब आप डोमिनिक लाप्रिये के अगर आप किताब पढ़ेंगे फ्रीडम एट मिडनाइट, तो उसमें एक चैप्टर है व्हेन द स्टार्स वर कर्स्ड। उनको बोला गया था, अगर देखिए बात से बात निकली है, नहीं इसमें आप समझ लो मैं गप मार रहा हूं यार, इसको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन बात से बात निकली है। एक चैप्टर है व्हेन द स्टार्स वर कर्स्ड। ज्योतिषियों ने कहा था उस वक्त आजादी की घोषणा नहीं करना, बहुत टर्मोइल से हमारी कंट्री को गुजरना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़े बड़े ज्योतिषियों की जो कैलकुलेशन था वो इतना गलत नहीं था, क्योंकि राहु की दशा, केतु की पोजीशनिंग और शनि जिस ग्रह में बैठा हुआ था और जिस डिग्री का था, वो भारतवर्ष की प्रगति के अंदर बहुत बड़ी बाधक थी। कभी फिर मिलेंगे तो बात करेंगे। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, परंतु थोड़ा सा विद्यार्थी हूं, तो थोड़ा सा गप मारने के लिए आपके साथ बात कर रहा हूं मैं। रूपाली जग्गा जी जानी मानी सिंगर है और इन्होंने गाना गाया, गीत गाया, तेरी मिट्टी में मर जावा, लेकिन उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन आज ये सवाल पूछना लाजमी है, और ये सवाल मैं दिल की गहराइयों से आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि इस आजादी के अमृत काल में आपको देश के अगर एक प्रधानमंत्री को चुनना हो, फाइनेस्ट प्राइम मिनिस्टर को चुनना हो, तो किस 2 चुनवा लो। एक नहीं, 2। चलिए, आप 2 चुन सकते हैं, लेकिन पूरी ईमानदारी से। देखिए, एम आई ए पॉलिटिशियन? नो। डू यू कंसिडर मी अ मैनिपुलेटर और पॉलिटिकल एजेंट? नो। आई एम एन एथीस्ट, नास्तिक हूं। किसी धर्म से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और क्योंकि किसी धर्म से लेना देना नहीं है, इसलिए अधर्म से भी लेना देना नहीं है। सही बात हो गई, समझ गए ना? अंडर द टेबल समझ गए मेरी बात? तो भैया मुझे क्या जाता है, मुझे आपसे कोई टिकट राज्यसभा का थोड़ा चाहिए, और ना ही मेरे घर के ऊपर ईडी का भी रेट डालेगा। देख लो आप जेब के अंदर कुछ नहीं है। ये देखो, मैं जितना भी थोड़ा बहुत इतिहास का अध्ययन किया है और जितना भी तटस्थ भाव के साथ देखा है भारत की प्रगति को, भारत के उत्थान को, भारत के पतन को, भारत की जिल्लत को और भारत की ऊंचाइयों को, 2 प्रधानमंत्री मुझे नजर आते हैं जिनमें मुझे लगा कि देश उनके हाथ में सुरक्षित था और सुरक्षित है। नंबर 1 पीवी नरसिम्हा राव, अनदर इज नरेंद्र मोदी। एक बात बताइए, आपकी एक फिल्म आ रही है हम 2 हमारे 12, मतलब कमाल आपने भी कर रखी है। लोग कह रहे पॉपुलेशन कम करो, आप कह रहे हम 2 हमारे 12। अब देखिए, वो जो राइटर हैं, डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूसर हैं, वो इस सब्जेक्ट लेके मेरे पास आए, तो सब्जेक्ट में उन्होंने कुछ संदेश देने की कोशिश की है। इसके ऊपर कंट्रोवर्सी भी उठेगी, तो मैं उनके साथ चर्चा करना चाहता हूं कि आप किस हद तक कंट्रोवर्सी चाहते हैं। अपने यहां पुरानी एक कहावत है कि अरे बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम नहीं होगा। तो यह भी एक टेक्निक रहती है बॉलीवुड वालों की, ध्यान रखना आप। हाँ, जानबूझ के ऐसा सुर्रा छोड़ेंगे ताकि आप उनकी चर्चा करें। रूपाली जी, पहले तो आप मंच पे आइए। मंच पे आ जाइए आप। मंच पे आ जाइए। अभी मैं बहुत देर से बोल रहा हूं, अच्छा सा एक गाना सुनाओ। जी। ना, क्योंकि जवान भी है और जनगण मन का सेशन भी है,
तो इसमें मिट्टी की अगर खुशबू ना आए, ना आप तो माइक रखिए, आप तो माइक एक और आ गया सर। तो तेरी मिट्टी की खुशबू ना आए तो कोई उसका जिक्र ना आए तो कोई जिसे कहते हैं कोई उसका अर्थ नहीं है। और जब हम तेरी मिट्टी की बात करते हैं, जब हम तेरी मिट्टी की बात करते हैं और जब वो गीत आया, मुझे नहीं लगता कि इस हॉल में कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस तेरी मिट्टी के गाने से जिसके रोंगटे ना खड़े हो जाए। शायद कोई ऐसा व्यक्ति होगा। रूपाली जी। दिन शगनाता जश्न करो, लाऊची करो मशालों की, केसरिया सहरे में सज के बारात चली मतवालों की। हाथों से तेरे ये हाथ मेरे छूटे तो यार सिहर गई मैं, तू सरहद पे बलिदान हुआ, दहलीज पे घर की मर गई मैं। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन, सब मेरे साथ गाइए। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जय हिंद। जय। रूपाली जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनु भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि अलविदा कहते कहते भी, मतलब मन से अलविदा कहते कहते भी कुछ तो भोपाल की जनता के लिए, भारत की जनता के लिए, इस हॉल में बैठे लोगों के लिए। देखिए, इतवारा में मैं पैदा हुआ 20 फरवरी 1956 को, और कभी इस फील्ड में आना नहीं चाहता था। मेरे पिताजी की, स्वर्गीय पिता की, एक छोटी सी नाटक नौटंकी कंपनी थी जिसकी वजह से मेरी दादी ने उनको निकाल दिया था। तो सामाजिक प्रताड़ना हमारे परिवार को बहुत सहनी पड़ी है, जिस कारण माताजी कभी नहीं चाहती थी कि हम इस फील्ड के अंदर आएं। सामाजिक प्रताड़ना थी, बहुत गरीबी सही है ना। मैं गरीबी को, आई डोंट वांट टू बास्क इन द ग्लोरी ऑफ माय पॉवर्टी, और नोर आई फील अशेम्ड ऑफ इट। लेकिन फिर भी मां ने कहा, अपने फर्ज निभाना बेटा, अपने अधिकारों से ज्यादा अपने कर्तव्यों की बात करना। बहुत शानदार। हम सबके हृदय में अपने अधिकारों से ज्यादा अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूकता आए, तभी यह देश आगे बढ़ सकता है। अपना ठीकरा किसी और के ऊपर ना फोड़ें। आई एम एन इंडियन एंड आई फील रिस्पॉन्सिबल फॉर मदरलैंड। सो मुझे मालूम नहीं कॉपीराइट की अगर प्रॉब्लम आएगी तो फाइनल उसके अंदर, आई डोंट नो, इट्स लाइव, आई हैव नो आइडिया। सीईओ साहब, ये गाना तो जरूर गाऊंगा, इसलिए कि ये गाना आपको कुछ करने के लिए मोटिवेट करता है। गौर से सुनिएगा आप। हाँ, पासे सभी पलट गए दुश्मन की चाल के, अक्षर सभी पलट गए भारत के भाल के। मंजिल पे आया मुल्क हर बला को टाल के, सदियों के बाद फिर उड़े बादल गुलाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, हम लाए हैं तूफान
तूफान से कश्ती निकाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। अब शब्द सुन लेना, तुम जितने नेता बैठे हुए हो, अभिनेता बैठे हो, संतरी बैठे हो, मंत्री बैठे हो, कुछ भी बैठे हो, सुन लेना गौर से मेरी बात। आराम की तुम भूल भुलैया में न भूलो, आराम की तुम भूल भुलैया में न भूलो। मस्ती के हिंडोलों में मगन हो के न झूलो, आराम की तुम भूल भुलैया में न भूलो। मस्ती के हिंडोलों में मगन हो के न झूलो। अब वक्त आ गया मेरे हंसते हुए फूलों, उठो छलांग मार के आकाश को छू लो, आकाश को छू लो। तुम गाड़ दो गगन पे तिरंगा उछाल के, तुम गाड़ दो गगन पे तिरंगा उछाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। बहुत शानदार जोरदार तालियों के साथ, वंदे मातरम के साथ इस सेशन का अंत हम करना नहीं चाह रहे, लेकिन इस सेशन को हम समाप्त कर रहे हैं, लेकिन भारत का भविष्य उज्जवल रहे इसी कामना के साथ वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे